हूँ शाहीन, हाजिर हूँ आपके सामने एक बार फिर से बदलते भारत की एक नई तस्वीर के साथ। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। जी हाँ, और इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने यह ऐलान भी कर दिया है कि हम दो, हमारे दो, नहीं तो सरकारी राहतें छोड़ दो। दरअसल हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था कि राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए धीरे धीरे 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बढ़ती आबादी पर रोक लगाने के लिए फैसला लिया है कि अगर 2 से ज्यादा बच्चे हुए तो सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाओगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि लोन खत्म करने की बात हो या फिर कोई सरकारी योजना, हम जल्द ही जनसंख्या योजनाओं में लागू करेंगे। लेकिन गौरतलब ये है कि जनसंख्या नॉर्म्स चाय बागानों के मजदूरों, एससी और एसटी समुदाय पर नहीं लागू होती है। जी हाँ, सही सुना आपने, यह ऐलान इन तीनों लोगों पर लागू नहीं होती है। आपको बता दें कि असम में सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए राज्य सरकार धीरे धीरे जनसंख्या नीति लागू करने वाली है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बयान भी दिया था। अब मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने शनिवार को कहा था कि राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए धीरे धीरे 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू की जाएगी। उन्होंने कहा था, कर्ज माफी हो या कोई अन्य सरकारी स्कीम, हम धीरे धीरे इन योजनाओं के लिए जनसंख्या नीति लागू करेंगे। जनसंख्या मानदंड चाय बागानों, एससी एसटी समुदायों पर लागू नहीं होंगे, लेकिन भविष्य में सरकार से लाभ प्राप्त करने वाले अन्य सभी पर लागू होंगे। तो इन 3 कैटेगरीज के अलावा बाकी लोग सावधान जरूर हो जाइए, क्योंकि अगर आपने 2 से ज्यादा बच्चे किए तो आपको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। असम में जनसंख्या नीति पहले ही शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि इस मुद्दे पर बात करते हुए असम कांग्रेस के विधायक और विपक्षी दल के नेता देवव्रत सैकिया ने कहा है कि पहले शिक्षा विभाग या मंत्रालय था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने ह्यूमन को रिसोर्स बनाने के उद्देश्य से मानव संसाधन विकास विभाग का इस्तेमाल किया था और कांग्रेस सरकार ने भी हम दो हमारे दो के स्लोगन का इस्तेमाल किया था और साथ ही लोगों से इस नीति को अपनाने का आग्रह भी किया था। तो ये कुछ नया तो है नहीं। कांग्रेस विधायक ने यह भी कहा कि हम भी जनसंख्या पर कंट्रोल चाहते हैं। हालांकि हम ये नहीं कह सकते हैं कि बीजेपी ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बहुत कुछ किया है। कहीं दूसरी ओर सीएम ने यह भी कहा है कि इस नीति को जल्द ही राज्य सरकार सरकारी नौकरियों में भी लागू करेगी। तो ये थी बदलता भारत की, मेरा मतलब है आने वाले बदलते भारत की तस्वीर। क्योंकि सरकार नियम और कानून के ऐलान तो बहुत सारे करती है, लेकिन उनमें से कितनों पर अमल होता है या हम जैसी पब्लिक कितनों पर अमल करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताता है, वैसे बताएगा। लेकिन आपके लिए मेरे पास 2 सवाल हैं। क्या लगता है आपको, क्या सरकार के इस ऐलान का कोई पॉजिटिव रिजल्ट आएगा या सरकार के 2 चाइल्ड पॉलिसी से बढ़ती आबादी पर रोक लग जाएगी? सोचिएगा जरूर। हम मिलेंगे आपसे कल एक बार फिर से बदलते भारत की एक नई तस्वीर के साथ। तब तक के लिए फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।